हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बकवास या ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, आज करने वाले हैं हम केसरी 2 चैप्टर 2 का कंप्लीट रिव्यू। चलते हैं बिना किसी बकवास के। तो केसरी चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है 18 अप्रैल को। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना। क्लास पिक्चर, क्लास रियलिटी दिखाई गई है। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं आज भी। तो दोस्तों, इसमें जो एक्टर है वो है हमारे अक्षय कुमार जी, अनन्या पांडे, माधवन और विकी कौशल ने नरेशन दी है इसकी। और भी थोड़े इसके एक्टर्स और छोटे मोटे एक्टर्स और भी है इसमें अंग्रेज, वो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, इसके डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी और जो प्रोड्यूसर है वो है, उनमें से एक है करण जौहर जी और भी है अमृत जी भी है, बहुत सारे इसमें और आपको। तो इसकी IMDb रेटिंग है 8.5 जो कि बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर देखना चाहिए मूवी। और जो इसकी कलेक्शन है वो है 45 करोड़ एक वीक में, एक हफ्ते में। और जो इसकी बनी है जो ये मूवी वो है 150 करोड़ लगी है इसके अंदर बजट टोटल। तो पहले तो सबको, उन सब शहीदों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शरण नमन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 1919 की अप्रैल 13, जहाँ पे एक सिख कम्युनिटी जलियांवाला बाग में बैठी होती है बहुत सारी भीड़ में। वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, निहत्थे लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो पीछे से डायर साहब आते, जनरल डायर, वो देखते हैं सबको। बस वहां पे एक लड़का होता है प्रताप, छोटा बच्चा, वो ऊपर देख रहा होता है। तो वहां से एरोप्लेन जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, डायर साहब आते हैं वहां पे और देखते हैं पब्लिक को, और थोड़ी देर बाद ही वो शूटिंग का ऑर्डर दे देते हैं जनरल डायर। और उन सब बंदों को, जितने भी निहत्थे लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ प्यार से उन सबको मार दिया जाता है बहुत ही भयानक हालत में। रिपोर्ट के हिसाब से 1650 लोग मरे थे, मगर ये सच नहीं था। पता नहीं कितने लोग मारे गए थे, ये झूठ रिपोर्ट दी गई थी। तो ये दिखाया गया है। कुछ लोग उनमें से बच जाते हैं। उनमें से एक लोग होता है, बच्चा जो है प्रताप होता है, और कृपाल सिंह जी का बेटा। दिखाया गया है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश को बहुत सारी सेना की जरूरत थी। तो उन्होंने इंडिया को प्रॉमिस किया, तुम मुझे सोल्जर दो, हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। तो ये सोचकर इंडियन ने उनको कम से कम 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब सोल्जर्स अपने भेजे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। और जब ब्रिटिश जीत गई वो वॉर, उसके बाद जब वो वॉर खत्म हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी औकात दिखा दी। उन्होंने वो रद्द कर दिया और कोई आज़ादी नहीं दी और सब कैंसिल कर दिया गया है कि जो कृपाल सिंह जी है वो जवान लोगों को इकट्ठा कर रहे थे 1919 में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए। जी हाँ, और तो पीछे से ही जनरल, जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जनरल डी ऑनर, जी हाँ, वो आ जाते हैं। क्योंकि पीछे से पता चलता है कृपाल सिंह जी किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे, कोर्ट भी उनको सजा नहीं दे पा रहा था, अंदर नहीं रख पा रहा था। तो जो इनका एक एडवाइजर होता है, गवर्नर का एडवाइजर होता है त्रिपाठी, वो बताता है कि मेरे पास एक बैरिस्टर है, वो होते हैं सी शंकरन नायर जी। जी हाँ, उनको बुलाया जाता है। फिर शंकरन नायर जो अक्षय कुमार जी है इसके अंदर, वो आते हैं, वो तीनों बात करते हैं, त्रिपाठी, गवर्नर और शंकरन, कि ऐसे ऐसे है, कृपाल सिंह को हमने 3 लॉयर और करे थे, वो उनको सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, ना ही अंडर कर पा रहे हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कुछ करिए। तो फिर कोर्ट में शंकरन को खड़ा करता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है अमृतसर में, वो वहाँ खड़ा करता है और पूछता है कि आपने बॉम्ब बनाया था। वो कहता है हम सोल्जर थे, मैंने वर्ल्ड वॉर में भी काम किया। आपने बॉम्ब बनाया था? कह रहा हाँ बनाया था। कह रहे खुदीराम बोस और ये आप इनको जानते हैं? कह रहे हाँ ये बच्चे थे स्कूल के। कह रहे तो आपने ही इन्हें बोला था बम फेंकने के लिए थिएटर के आगे, इंपीरियल थिएटर पे किंग फोर्ड के ऊपर आपने बम फेंकने के लिए बोला था। उन्होंने कह रहा नहीं मैंने नहीं बोला ये वो। तो फिर वो बातों में लगाकर इसको वो कोर्ट में ये साबित कर देता था कि इसकी वजह से ही वो लड़के जेल में है और उन्होंने ही बॉम्ब फेंका था। तो इसको सजा मिल जाती है कृपाल सिंह को शंकर नायर की वजह से। फिर बाहर जब वो जा रहा होता है तो बोलता है कि आप जज, आप एडवोकेट बहुत अच्छे हैं, मगर गलत लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप अच्छे लोगों की लड़िए। कृपाल सिंह जी बोलते हैं अक्षय कुमार को। 1919 को फिर शंकरन जी को अवार्ड दिया जाता है
अंग्रेज देते हैं उनको कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपको अच्छा बड़ा रिवॉर्ड दिया जाता है। तो फिर उसके बाद एक वाइसरी काउंसिल भी बनाते हैं जिसमें नायर को भी ऐड कर लेते हैं, कहते हैं कि एक इंडियन मेंबर भी होना जरूरी है हमारे लिए। न्यूज़पेपर में ये छपा होता है कि जो असली है वो वाले न्यूज़पेपर बना देते हैं वहाँ के लोग कि ये कांड हुआ था, ये लोग मरे थे। तो उन सारे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी थी जलियांवाला बाग में इतने लोग मारे गए हैं, डायर साहब ने मारा है इनको, उनकी वो न्यूज़ हटाकर दूसरी न्यूज़, झूठी न्यूज़ लगा देते हैं, जो होती है कि जो जलियांवाला बाग में लोग थे उनके पास गन्स मिली है, हथियार मिले हैं बहुत सारे। नंबर बैठे होते हैं तो बोलता है, अक्षय कुमार बोलता है 2332 राउंड हुए हैं, 1650 लोग मारे गए हैं उनकी, जो आप टेररिस्ट बोल रहे हो जिनको, हमारे कितने मारे गए? तो वो बोलते हैं एक भी नहीं। तो थोड़े स्ट्रेंज होते हैं, सब चुप हो जाते हैं उस टाइम में। जी हाँ, बोल के जब वापस आ रहे होते हैं नायर साहब, शंकरन नायर जी, तो जो लाइन लगी होती है जिनके लोग मरे गए हैं जलियांवाला बाग में, उनको मुनाफा दिया जाता है 25-25 रुपए, और उनको अपना अंगूठा लगाना होता है कि अंगूठा लगा के ये बताना होता है कि आपको हमसे और हमारे ऑफिसर से कोई भी शिकायत नहीं है, 2500 रुपए ले रहे हो आप। जब अक्षय कुमार जी वापस जा रहे होते हैं तो वहां पे ही गेट पे उसे प्रगत दिखता है, कृपाल जी का बेटा, फिर से ही बार बार आता है वो, ठीक है। तो वो बोलते हैं यार उसको कि अक्षय कुमार उसके घर जाता है, बच्चे के, प्रताप के, प्रगत के, वो समझाता है बेटा ये सब छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो, केरला जाओ, मेरा स्कूल है, वहां पे जाके इंग्लिश पढ़ो। कह रहा नहीं, मेरे को आज़ादी चाहिए, आज़ादी, बस मैं कृपाल सिंह जी का बेटा हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। वर्डिक्ट डे आ जाता है, सब कमीशन के मेंबर बैठे होते हैं काउंसिल में, काउंसिल मेंबर्स, तो वो सब नॉट गिल्टी बताते हैं कि इनका कोई दोष नहीं था डायर का। उसमें से एक जो शंकर नायर जी है वो सिर्फ गिल्टी बताते हैं कि इन्होंने करा है ये जुर्म जलियांवाला बाग में। जी हाँ, तो फिर वो सबका देख के भी उसे अनसुना कर देते हैं अंग्रेज, उनको बोलते हैं नॉट गिल्टी है। फिर ये परेशान हो जाता है, परेशान होके ये आ जाता है अक्षय कुमार वापस, ठीक है, आता है। तो फिर ये जाता है उसके घर, प्रगति के घर जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इसकी नस कटी होती है प्रगति की और ये मर जाता है बेचारा। तो ये और परेशान हो जाता है। फिर परेशान होकर छोड़ के जा रहा होता है, जैसे ट्रेन के पास मिलती है अनन्या पांडे, जो कि है दिलप्रीत, इसमें वो भी एक एडवोकेट है। तो वो बोलती है कि आपको सब पता है कि कैसे क्या हुआ है, हमें दुनिया को बताना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, इसके लिए, इन लोगों के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो कुछ दिन बाद दिलप्रीत अमृतसर कोर्ट में अपील कर देती है अपने केस की, डायर पे जलियांवाला बाग जो सीन हुआ था। तो ये कोर्ट में आ जाती है। कोर्ट में आते ही ये बोलती है मुझे को काउंसिल मेंबर के लिए वकालनामा जाहिर करना के लिए बताया नहीं था, कि फिर बताती है कि शंकरन नायर जी भी आएंगे, वही केस लड़ेंगे। जी हाँ, तो फिर क्या होता है, अक्षय कुमार की एंट्री होती है, फिर वही गाना आता है, ओ जलवा दिखा उठ शेरा, ठीक है, वो उनकी एंट्री हो जाती है और सब सदमे में आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है। ट्रेनिंग शुरू होती है तो नायर साहब बोलते हैं हमारी जो 13 अप्रैल को हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, कर्फ्यू के आड़ में निहत्थे लोगों को मार दिया गया है। करतार सिंह को बुलाया जाता है कोर्ट में, उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ थे? कह रहे मैं कोतवाली में था। उस दिन 4 बजे कुछ डंडा फौज के लोग जो आए थे हथियारबंद होके, वो जलियांवाला बाग की तरफ जा रहे थे। मैंने लाउड स्पीकर में बोला भी मगर वो रुके नहीं। तब जाके मैंने रीइंफोर्समेंट के लिए जनरल डायर जी को कॉल किया था, ठीक है। फिर तो अक्षय कुमार जी बोलते हैं यार तूने डायरेक्ट कैसे डायर को कॉल कर दिया, जनरल डायर को? पहले कुछ प्रोटोकॉल होते हैं वो आप भूल गए हो क्या? वो कह रहे प्रोटोकॉल होते हैं, पहले कैसे करते? पहले तो आपको कॉल करना पड़ता है, आपको पता ही होगा, है ना, सुपरिटेंडेंट को। उसके बाद वो कलेक्टर ऑफिस में करते हैं जाके, फिर जाके कहीं मिलिट्री आपको रीइंफोर्समेंट भेजती है। तो आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? इंटरेस्टिंग। तो बस ज्यादा ही झूठ बोल रहा है। उस दिन ऐलान तो हुआ था, मगर ये ऐलान हुआ तो कन्हैया लाल जी आएंगे 4 बजे जलियांवाला बाग में, कि चाहे ज्यादा पब्लिक आए। ये भी एक सोची समझी साजिश थी अंग्रेजों की। जी हाँ, क्योंकि उस दिन कन्हैया लाल जी पटियाला में थे कुछ पोएट की कविताओं के लिए। कुमार कहता है मैं बताता हूँ, कहता 13 अप्रैल को एक जहाज ऊपर से जाता है जलियांवाला बाग से और फिर वापिस आ जाता है, इसलिए क्योंकि डायर को, जनरल डायर को ये बताना चाहता है कि भीड़ कितनी ज्यादा और कितने सारे हमें लोग चाहिए होंगे इनको मारने के लिए। जी हाँ, और ये बता दें कि 1650 तो लोग गिनती नहीं थी, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कितने लोग मरे थे। ही केस ट्रायल पर चले जाता है और कोर्ट 1 हफ्ता देता है डायर को, नेक्स्ट वीक से इस पर केस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। तब बौखला जाते कि क्या करे। गवर्नर बोलता है लंदन से सबसे अच्छे लॉयर्स मंगाओ, मगर त्रिपाठी बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक लॉयर है इंडिया में ही जो है मैकनी। जी हाँ, नेविल मैकनी। तो उनको
कहते हैं ये ही लड़ सकता है हमारी वजह से, तो उनको बुलाया जाता है। फिर कह रहे वो तो दारू पी के पड़ा रहता है, क्योंकि वो अक्षय कुमार से परेशान होता है कि उसकी वजह से ही वो इतना ऊपर नहीं आ पाया। तो फिर उसके बाद जाते हैं वो बार में, त्रिपाठी जाता है, फिर उससे बात करता है, उसको समझा बुझा के कोर्ट में ले आता है। होते वो रोल कर रहे हैं माधवन जी, बहुत बढ़िया एक्टर है। एक तरफ माधवन होते हैं, एक तरफ होते हैं अक्षय कुमार। तो ये आते ही जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो माधवन बोलता है कि अभी तक आए नहीं, और न्यूज़पेपर में सारी जगह ये छप जाता है कि जनरल डायर गुनहगार है। तो वो कोर्ट को बोलता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक कोई भी न्यूज यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए सारे रिपोर्टर को बैन कर दिया जाए। जब तक ये केस चल रहा है सब रिपोर्टर्स को बैन कर देते, उनको बाहर निकाल देते हैं कोर्ट के अंदर से। ये तो माधवन बोलता है मैकने कि जनरल डायर अपना सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर वो एक अंग्रेज औरत को बुलाते, इसका नाम मार्था होता है, उससे पूछते हैं। अक्षय कुमार बोलता है इसको क्यों बुला रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? कह रहे इसकी जरूरत है, सुनिए आप। फिर वो मार्था को बुलाते, उससे पूछते क्या हुआ था 10 अप्रैल को। कह रहे 10 अप्रैल को मेरे साथ असॉल्ट हुआ था, डंडा फौज का एक मेंबर था, उससे मेरे को असॉल्ट किया था, ही रेप्ड मी एंड ऑल स्टफ। एक तस्वीर दिखाता है, वो होती है तनवीर चौधरी की, जी हाँ। और ये बोलता है कि उस दिन डंडा फौज के ही लोग जलियांवाला बाग में हथियार लेके घुस गए थे, तो उन्हीं को मारने के लिए डायर साहब ने ये फैसला लिया, इसलिए कोई गलत फैसला नहीं था, ये सही फैसला था। है जब जनरल डायर के पास हजारों सिख रेजिमेंट है, इतने सारे लोग हैं, तो उन्होंने बलूच और गोरखा रेजिमेंट से लोग क्यों मंगवाए थे अर्जेंट बेसिस पे? वो इसलिए मंगवाए थे क्योंकि उनको पता था सिख कम्युनिटी, सिख रेजिमेंट सरदारों पे गोलियां नहीं चलाएगी, सिख कम्युनिटी अपने ऊपर ही गोलियां नहीं चलवाएगी, ना ही चलाएगी, इसलिए उन्होंने बाहर से फौज मंगवाई थी। बोलता है कि इन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो गोलियां चलवाई थी और कोई भी इनका गलत जरिया नहीं था। माधवन जो केस लड़ रहा होता है वो फैलवा देता है न्यूज की जो अक्षय कुमार है वो लड़ रहे हैं केस रेपिस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो उनकी सारी इमेज खराब करके कर देते हैं, लोग उनको काला मुंह कर देते हैं इधर उधर से, जी हाँ। परेशान होकर अक्षय कुमार और अनन्या पांडे उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे असॉल्ट होता है मार्था के साथ, पर उनको वहां पे कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे बहुत सारे खुलासे हो जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में जब होता है, कोर्ट में ये पता करते हैं कि इससे पूछते कि क्या हुआ था, तब इनको बताते हैं कि तूने हमें झूठ बोला था, हम बताते क्या हुआ था। अक्षय कुमार बोलता है जो तनवीर चौधरी वो तेरा बॉयफ्रेंड था और तूने उसे फंसाया। कह रही हाँ मैंने उसे फंसाया था, मुझे बोला गया था नहीं तो हम मेरी फैमिली को मार देंगे अगर तूने ये नहीं बोला कि डंडा फौज का मेंबर था तनवीर चौधरी, जी हाँ मुझे माफ कर दो। तो अक्षय कुमार बोलता है देखो ये था कोर्ट में सच। दलील सुनने के बाद कोर्ट 2 दिन का मौका देता है, माहौल देता है, टाइम देता है अक्षय कुमार की अगर 2 दिन में आपने विटनेस या सबूत नहीं दिखाए तो डायर साहब को ये केस आपका रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। 2 दिन देते हैं बस। तो 2 दिन तक अंग्रेज सारे जो भी थे वो सब प्रूफ गायब कर देते हैं। तो उनको मिलता है जान नसीर जो डायर के फौज में ही बटालियन में ही काम करता था, तो उसके से मिलते हैं। वो बताता है कि मेरे पास मैं उसको जानता हूँ अंग्रेज को जो आपकी मदद कर सकता है डायर के खिलाफ जाने में और आपकी मदद कर सकता है जलियांवाला बाग केस में आपको जीतने से। 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग होती तो वो जनरल डायर से पूछता है कि आप इसको जानते हो, जान निसार को, ये आपकी ही सेना में भर्ती था, आप वहीं काम आपके अंडर ही काम करता। कह रहा मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है। मगर कह रहा मुझे याद है आपने इसको लोहे के जूते से 25 बार मारा था, ये 25 लोगों को मारने के बराबर है। इतना क्यों मारा था आपने? क्योंकि आप एक हकलाते हुए बुरे इंसान हो, आपको एक बीमारी है, गुस्से की बीमारी है आपको, जिससे आपको कंट्रोल नहीं होता है। आपके बाप में भी यही था, वो हम हिंदुस्तानियों से बहुत नफरत करते थे, तो इसलिए आपने इसको मारा है। तो गुस्सा आया था डायर को। फिर वो डायर को अक्षय कुमार को बोलता है जैसे ही मैंने इन लोगों को मारा है ना जलियांवाला बाग में लोगों को, ऐसे ही तेरे को मार दूंगा बस। फिर कोर्ट सब शांत हो जाता है कि इसने बोल दिया है कि मैंने उसको मारा है जानबूझकर। फैसले से एक दिन पहले नायर को स्पाई के उसमें मुजरिम बनाकर ले जाते हैं पुलिस, जी हाँ। और पीछे से जो डायर साहब को छोड़ दिया जाता है क्योंकि काउंसिल मेंबर सारे जितने भी होते हैं वर्डिक्ट देते हैं कि ये नॉट गिल्टी था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर डायर भी इसके पास आता है, नायर के पास, इसको भी कहते तुम भी जाओ। फिर जाके जब बैठा होता है कहीं, वहां पे एक चिट्ठी होती है, बड़ी सारी चिट्ठी होती है, वहां से एक कृपाल सिंह की चिट्ठी पढ़ता है। कहता है मेरा बेटा कभी भी नस नहीं काट सकता था, उसको मारा गया है। फिर ये भी यकीन कर लेता हाँ ऐसा ही होगा। फिर ये जाकर दोबारा आता है वापस
अनन्या पांडे और ये जाके दोबारा अपील करते हैं केस के लिए, मगर जो कोर्ट होता है वो उनको मना कर देता है साफ। फिर ये कहता है क्यों नहीं करा, फिर ये सुनाता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है जज को जानबूझकर। जी हाँ, फिर इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सामने, सबके सामने फिर उसके कुछ जुर्माना भी लगाते हैं। वो सामने होता है, बहुत सारे उसमें जजेस होते हैं, बहुत सारे पैनल होता है, वो पूरे पैनल का वेट करना चाहता है। तो वो ये बोलते हैं माधवन को इतने में अपने में ऐड कर लेते हैं, काउंसिल मेंबर बन गया तो कह रहा ठीक है, कह रहा उसको बर्बाद करना मुझे, अक्षय कुमार को। फिर वो जाकर जब सारे बैठे होते हैं ना, और ये सारे बैठे होते हैं, कहता तुमने क्यों गालियां दी जज को, ये वो। कह रहा मेरा मेन मोटो था जलियांवाला बाग केस का, जिसमें गिल्टी है हमारे जनरल डायर। से एक होता है नंबर 7 का काउंसिल मेंबर अंग्रेजों का, वो ही बता देता है सब कुछ कि ये गिल्टी थे, असलियत। जी हाँ, और फिर अक्षय कुमार बोलता है मुझे फांसी चढ़ाओ, जो मर्जी करो, ही इज गिल्टी, गो बैक टू योर कंट्री। समझे? शंकर नायर जी ने अपने जनरल डायर को सबके सामने गिल्टी साबित कर दिया। अपने देश ने, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड के सामने इनको कर दिया बिल्कुल ही। जो इनके गवर्नर साहब होते हैं वो भी रिजाइन दे देते हैं इंडिया से, और जो मिशेल जो माधवन है वो भी रिजाइन दे देता है काउंसिल से, अंग्रेजों के साथ नहीं काम करेगा। तो ये कहानी थी पूरी, और रिव्यू था केसरी 2 का। मुझे तो बहुत प्यारी मूवी लगी है, इसकी डायरेक्शन, कैमरा एंगल्स, डायलॉग, अक्षय कुमार ने जो डायलॉग्स बोले प्रॉपर मजा आ गया। जो एक बना है ना माहौल मूवी का, वो पूरा मिला है इसके अंदर। थैंक यू सो मच कि हमें ऐसी मूवी देखने को सच मिला हमें। दोस्तों आप भी बताइए ये जो मूवी है देखने के बाद कमेंट में कि ये बकवास है या ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।